औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अताकलम, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी PYO मुजफ्फरगढ़। नाज़रीन, आज का जो दिन है वो बड़ा तारीख़ी और एक अहमियत का दिन है, क्योंकि हम इस आज के दिन अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। इजहार यकजहती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक साल पहले भी मुसलमानों के ऊपर, ख़ास तौर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म की इंतहा हुई भारत के अंदर। लेकिन एक साल पहले 2019 को 5 अगस्त को जो जुल्म के पहाड़ टूटा, वो बताने की ज़रूरत है कि इस दिन 35A और 370 आर्टिकल को ख़त्म किया गया। जो भारत की राज्यसभा और लोकसभा जो उसकी असम्बलियाँ हैं, वहाँ से बिल मंजूर करवाया गया। अपने अंधेपन में, अपनी अक्सरियत के ज़ोर पर मोदी ने, एक फाशिस्ट हुकूमत ने, हिंदुत्व सोच की हुकूमत ने, वो हुकूमत जिसने मुसलमानों को ज़िबा करने का, मुसलमानों को ज़लील ख्वार करने का जिसने अहद किया हुआ है, वो मोदी जो अपनी एक वज़ीर आला शिप को बचाने के लिए वो अगर कश्मीर के मुसलमानों को इस हद तक जा सकता है, तो वो ये वही मोदी था ना जो गुजरात के अंदर मुसलमानों को जिसने दिन दिहाड़े ज़बह करवाया। वही मोदी है ना जिसमें यूरोप के अंदर जाने के लिए उसको एक कातल का नारा लगा हुआ था कि वो बंदा यूरोप नहीं आ सकता, इंग्लैंड नहीं आ सकता, वो अमेरिका नहीं जा सकता था, उसको वीज़ा नहीं मिलता क्योंकि वो कातल था। आज वही कातिल आज प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है भारत का। ये वो भारत अब नहीं रहा जो किसी दिन गांधी का हुआ करता था, ये वो भारत नहीं रहा जो नेहरू का हुआ करता था। नाजरीन, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। 35A उसने राज्यसभा या लोकसभा से इसलिए मंजूर करवाया कि वो इसकी हैसियत को ख़त्म कर सके। जो कश्मीर का एक अलहदा फ्लैग है, जो झंडा है, उसको उसने ख़त्म किया। उसको उसकी हैसियत, जो एक खसूसी हैसियत उसकी अपनी ही गांधी ने दी थी, जो कश्मीर को दी थी, उसने ख़त्म किया। हालांकि ये जो कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा है, ये नाजायज़ कब्ज़ा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने, पाकिस्तान के साथ रहें, पाकिस्तान हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमसे है, उनका तो ये नारा होता है। इसी तरह उन्होंने 35A किया कि वहाँ की जो जायदाद है, जो रकबा है, जो ख़रीद व फ़रोख्त का अमल है, वो सिर्फ कश्मीरी ही एक दूसरे को दे सकते थे, बाहर के आदमी को कोई कुछ नहीं वहाँ ख़रीद सकता था। इसी तरह कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक लद्दाख को और एक कश्मीर को, और ये 2 हिस्से उसने डिवाइड कर दिए। लद्दाख को एक साइड पे कर दिया और कश्मीर को एक साइड पे कर दिया। इसी तरह अगर हम जुल्म की बात करें तो कश्मीर के साथ जुल्म कोई अब से नहीं हो रहा। ये 1931 के अंदर जब जालिम डोगर राज था, तो उस वक्त भी 22 कश्मीरी शहीद हुए थे। उसके बाद जुल्म की इंतहा चलती गई। फिर जब बाकायदा पाकिस्तान बनने के 2-2.5 माह बाद जब बाकायदा एक तहरीक ज़ोर पकड़ने लगे, तो इस तहरीक को 24 अक्टूबर 1947 को एक बाकायदा ऐलान किया गया कि अब हम भारत का हिस्सा नहीं रह सकते, अब हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे और अपनी तहरीक चला रहे हैं। उसके बाद लाख से भी ज़्यादा कश्मीरी मुजाहिदीन, औरतें, बच्चे शहीद हुए, जिनमें काफ़ी हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारी माओं की असमत दरी हुई, हमारे बहनों के साथ जुल्म व सितम हुआ। जो उनकी आर्मी है, उन्होंने अपने एक लोकसभा और राज्यसभा से बिल भी मंजूर करवाए कि हमारी आर्मी, जो इंडियन फशिस्ट आर्मी है, जो कातल आर्मी है, जो एक काबिज़ आर्मी है, कि वो वहाँ कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो भी करें उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। नाजरीन, इसी तरह हम अगर इसको देखें तो कश्मीरी की वो मोदी ने तनासब तब्दील करने की कोशिश की है इस बिल के तहत, कि वो वहाँ इंडिया के बाहर के लोग, किसी भी जो हिंदुत्व सोच के मालिक हैं, वो कश्मीर में उनका तनासब बराबर करने के लिए, कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा को फिर ये कहेंगे कि अब आप राय शुमारी करवाएं, तो फिर राय शुमारी से उनके वोट में जब तब्दीली आएगी, तो हम वो दिखाने के कोशिश में हैं कि हम अपने लोग वहाँ बिठाएं, हम वहाँ का आइन, डोमिसाइल वगैरह वो चेंज कराएं, ताकि जैसी जब तब्दील होगी तो वो वोट देने के लिए कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह नाजरीन, उस दौर में फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनके बड़े थे, हसीना वाजिद गालिबन थी, इनके जो बड़े थे, उन्होंने उस वक्त कैद आज़म के फ़ैसले को ठुकराया था। आज वही जो पाकिस्तान मुखालिफ थे, जो उस दौर के प्रो इंडिया लीडर थे, आज वो कह रहे हैं कि हमने कैद आज़म के 2 कौमी नज़रिए को ठुकरा कर दुनिया का गलत तरीन कदम उठाया। आज हमारी नस्लें, हम खुद और हमारी कश्मीरी कौम, कश्मीरी कास्ट अब तबाह बर्बाद हो गई है। उसकी वजह क्या है कि हमने उस वक्त भारत को गले लगाए और कैद आज़म के हम पीछे नहीं गए थे, जिसकी वजह से आज हम ज़लील ख्वार हैं। नाजरीन, आज भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती है, इसी तरह इससे बढ़कर कश्मीर के अंदर है। आज सोशल मीडिया वहाँ बंद है, यूट्यूब बंद है,
ٹی وی چینلز بند ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو وہاں کے حالات نہ دیکھ سکیں. اسی طرح ناظرین وہاں ادویات کا مسئلہ ہے, لوگ مر رہے ہیں وہاں ادویات نہیں مل رہے ہیں. اسی طرح ناظرین ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, جگہ جگہ کرفیو ہے, ایک ہر گھر کے بعد ایک فوجی تعینات ہے جو انہوں نے نماز کے لیے, جو اب عید تھی عید الاضحیٰ کے لیے انہوں نے مساجد کو تالے لگا دیے تاکہ مسلمان اکٹھے نہ ہوں, ایک دوسرے کو عید نہ ملیں. اسی طرح ناظرین کوئی بھی ایسا قدم نہیں ہے کہ جو بھارت نے اور اس مودی فاشسٹ حکومت نے نہ اٹھایا ہو. یہ مودی ایسا ظالم ترین گھٹیا انسان ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی, کہ لوگ ہٹلر کو یاد کرتے ہیں, یہ ہٹلر کا بھی باغ ہے. آج جو بھارت ہے, بھارت جو مودی ہے اس کا جو استاد ہے وہ میں سمجھتا ہوں اسرائیل ہے, اور اسرائیل سے بھی یہ زیادہ ظالم ہے. جو ظلم و ستم انہوں نے بھارت میں مسلمانوں کے اوپر اٹھائے ہیں, اقلیتوں کے اوپر اٹھائے ہیں, اور کشمیریوں کے اوپر اٹھائے ہیں, یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ بات ایسی ہے جو ہر کسی سے عیاں ہے. آج اقوام عالم کیوں خاموش ہے؟ کیا 1 ارب کی آبادی کا جو بزنس ہے اس نے بزنس کو دیکھا ہوا ہے؟ آج کشمیر کے مرنے کی ان کو ویڈیوز, ان کو مسائل نظر نہیں آتے؟ کیا آج جو کشمیر کے اندر مسائل ہیں وہ اقوام عالم کو نظر نہیں آتے؟ ناظرین اصل میں بات یہ ہے, جب بات بزنس کی آتی ہے تو یہ ہمارے اپنے مسلمان ملک, جس میں میں سعودی عرب کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کے ہم خلاف ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب OIC کی بات ہوتی ہے تو وہ اب ہمارے وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ OIC کو چاہیے کہ وزیر خارجہ کا اجلاس بلائے جس میں ہم کشمیر کا اس کو ڈسکس کر سکیں, لبنان کا جو اٹیک ہوا اس کو ڈسکس کر سکیں, اسی طرح فلسطین کے ایشو کو ہم ڈسکس کر سکیں. ناظرین اب وہ جو OIC ہے ایک سو کالڈ ایک ادارہ بن گیا ہے جس میں وہ چاہتے ہیں جو عربیوں کا کوئی مسائل ہو تو ڈسکس ہو جائے, ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اب عربی بھی اپنے تیل کی منڈیاں, اپنے بزنس کو, اپنے سونے کو بیچنے کے چکر میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ مسلمان کہیں ذبح ہو رہا ہے کہ نہیں. آج اگر فلسطین میں کوئی مسائل ہے, برما میں کوئی مسائل ہے, کشمیر جل رہا ہے, یا اسی طرح ایران عراق کے اندر کوئی مسئلہ ہے, اب لبنان کے اندر جو اٹیک ہوا ہے بندرگاہ پر, ہمارے مسلم امہ کو کوئی نہیں ہے. کیونکہ آج وہ سو کالڈ ایک مسلم کنٹری کے طور پر اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں, سو کالڈ بزنس مین کے طور پر اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں. آج ان کے جو ہوارے بنے ہوئے ہیں یہودیوں کے, عیسائیوں کے, آج وہ مسلمانوں کو کاٹنے کے در پہ ہیں اور یہ ان کے نوکر چوکر بنے ہوئے ہیں. آج میں تو مطالبہ کرتا ہوں OIC سے, مسلم امہ سے, کہ یہ مسائل کو حل کریں.